मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? और बताइए। आइए, आज आप लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, परसेंटेज। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों का परसेंटेज की टॉपिक स्टार्ट होगी। आज आइए देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत आज हमें पढ़ना है, परसेंटेज प्रतिशत। ये आप बताइए मुझे, अगर किसी भी टॉपिक को हमें पढ़ना होता है तो उस टॉपिक का नाम क्यों दिया जाता है? ये बताइए आप लोग। टॉपिक का नाम इसलिए दिया जाता है कि सर जो टॉपिक का नाम दिया गया है, अगर उसकी सही परिभाषा मुझे पता चल जाए तो सर मैं थोड़ा से गेस कर लेता हूं, थोड़ा से गेस हो जाता है कि मुझे क्या किन किन रास्तों से होके गुजरना है। यही बात है ना मेरे प्यारे मित्रों। आइए चलते हैं मेरे भाई। ए भाई, किसी भी टॉपिक को आज हमें पढ़ना है तो पहले देखिए, किसी चीज को रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, आप ये बताइए, अगर परसेंटेज को मैं दो भाग तोड़ूं, एक पर और दूसरा सेंट, क्लियर? एक पर और दूसरा सेंट। अगर हिंदी वर्ड को मैं तोड़ दूं तो एक वर्ड तोड़ूंगा, प्रति धन शत। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर का अर्थ सबको पता होगा कि पर का अर्थ होता है एक और सेंट का अर्थ होता है दो। सबको पता है। सॉरी, क्या कर दिया, एक मिनट। 100, सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए ध्यान से देखिएगा। आ जाइए। सेंट, सेंट का अर्थ होता है 100, पर का अर्थ होता एक और सेंट का अर्थ होता है 100। तो प्रति का अर्थ होता है एक और शत का अर्थ होता है 100। ये बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक और 100 ही क्यों अहम रोल निभा रहा है? क्यों कोई और गिनती नहीं दिखी परसेंटेज में? ये आप मुझे बताइए, क्यों कोई और गिनती सर मुझे दिख नहीं रही है? केवल क्या दिख रहा है? एक और 100। मतलब कहीं ना कहीं एक और 100 का बहुत बड़ा अहम रोल है मेरे भाई। आइए जानते हैं कैसे। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को हमें सीखना है मेरे भाई। आइए ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जैसे मित्र, मैं आपसे कह दूं, मेरे पास अगर 100 की कोई चीज है, उसमें से एक भाग मैंने ले लिया। कितना भाग ले लिया? एक भाग। 100 में से हमने एक भाग को ले लिया तो ये हमारा क्या कहलाता है? 1%। अगर 100 में से अगर हमने दो भाग को ले लिया तो वो डायरेक्ट 2% कहला रहा है। अगर हमने 100 में से मान लीजिए 68 भाग को ले लिया, वह डायरेक्ट परसेंट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? परसेंट बन जा रहा है। अगर हमने 100 में से 75 भाग को ले लिया तो वो डायरेक्ट क्या बन जा रहा है? 75% बन जा रहा है। मतलब आप ये कुछ देख रहे होंगे कि सर कोई भी नंबर का तुलना अगर मैं 100 से कर रहा हूं, किसी भी नंबर की तुलना अगर मैं 100 से कर रहा हूं तो वह नंबर तो है ही, और पर अपने आप में वो डायरेक्ट परसेंटेज बन जा रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने जब 100 से तुलना किया किसी नंबर का, तभी तो परसेंटेज बन जा रहा है। पर देखिए कैसे। आप सबको पता होगा कि फ्रैक्शन, एक शब्द होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न। आइए, भिन्न। और दूसरा शब्द होता है परसेंटेज। परसेंटेज। आइए, दूसरा शब्द हिंदी में आप बोलोगे प्रतिशत। आप सबको पता है कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है,
किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होता है, 100 का गुना करना होता है। अगर किसी भी परसेंट को भिन्न में बदलना होता है तो मुझे क्या करना होता है, 100 से भाग करना होता है। क्या करना होता है, 100 से भाग करना होता है। किसी भी भिन्न को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुना करना होता है, और किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो मुझे 100 का भाग करना होता है। भाई अभी तो शुरुआत में मैं आपको 100 का गुना और 100 का भाग सिखा रहा हूं, ये भी चीजें डायरेक्ट समाप्त कर दूंगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है आपका, एक प्रकार का भिन्न है ना, ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का फ्रैक्शन है ना, भिन्न है ना, और ये क्या है, आपका परसेंटेज है ना मित्र। बताइए आपका ये है क्या, परसेंटेज है कि नहीं है। ये फ्रैक्शन है और ये लाइन परसेंटेज। तो अभी आप सीखे हो कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो 100 का गुना करना होता है। क्या करना होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में बदलोगे तो आपको 100 का गुना करना होगा। देखिए 1/100 आपका क्या है, एक भिन्न है ना, तो किसी भी भिन्न को अगर मुझे परसेंट में बदलना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 100 का गुना करना होगा। अगर 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया, 1% आ गया। 2/100 आपका क्या है, भिन्न है, इसमें 100 का गुना कर दीजिए तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 2% आ गया। 68/100 भी तो आपका भिन्न है। अगर 68/100 आपका भिन्न है तो 100 से 100 काट दीजिए तो कितना परसेंट आ गया मेरे भाई, 68% आ गया। 75/100 आपका भिन्न है, इसमें 100 का गुना करिए, देखिए 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया, 75% हो गया। कितना हो गया, 75% हो गया। ये मेरे भाई आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर यही 100 के बदले, अगर यही 100 के बदले मैं 80 रख दूं तो क्या ये जो मान मैं तुलना 100 से किया हूं एक का, वो डायरेक्ट 1% बन गया। तो क्या अगर इसी एक की तुलना 80 से करता, क्या वह डायरेक्ट 1% बन जाता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि भाई कोई भी नंबर की तुलना, कोई भी नंबर की तुलना अगर 100 से की जाती है तो वह नंबर अपने आप में नंबर होता ही होता है, पर वह डायरेक्ट परसेंटेज बन जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आपने देखा कि सर 80 ना लेकर के, बल्कि हम क्या कर दें, जब कभी भी किसी नंबर की तुलना, जैसे मैंने 1 की तुलना 100 से किया तो यह डायरेक्ट 1% बन गया। जैसे हमने 2 की तुलना 100 से किया तो 2% बन गया। 68 की तुलना 100 से किया डायरेक्ट 68% बन गया। और 75 की तुलना 100 से किया तो 75% बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बताइएगा आप लोग। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो गुना का आधार है वो भी 100 और नीचे बेस भी क्या है, 100, और 100 से जब 100 कट जाएगा तो वही डायरेक्ट मान मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए तो आपको परसेंटेज की परिभाषा, आज कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो कॉन्सेप्ट की क्लास में आपने यह सीखा कि सर कोई भी परसेंटेज जो होता है, अगर कोई भी नंबर की तुलना अगर 100 से किया जाता है तो वह नंबर अपने आप में परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। इतनी बात समझ में आई भैया सबको। मैं आगे चलने का प्रयास करूं मित्र, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं। आइए मित्र, समझने का प्रयास करता हूं आगे। ए मित्र, ध्यान से सुनिएगा। ए मेरे भाई, अब हमें सीखना है कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखने से पहले आपको पता है कि परसेंटेज में, आप परसेंटेज का जो अर्थ होता है वो होता है 1/100। क्या होता है, 1/100 होता है। क्लियर है। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना,
प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यही है आपको पढ़ना है। आइए जानते हैं। जैसे भाई अगर मैंने लिख दिया एक, क्या एक कोई भिन्न है? नहीं ना। अगर 1/1 लिख दिया तो क्या ये भिन्न का रूप ले लिया कि नहीं ले लिया? तो जो आपको पता है कि किसी भी भिन्न को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको क्या करना होता है भैया? 100 का गुना करना होता है। तो जब 1/1 अब भिन्न का रूप ले लिया कि नहीं ले लिया मेरे भाई? अब भिन्न का रूप ले लिया, और किसी भी भिन्न को अगर आपको बदलना हो परसेंटेज में तो 100 का गुना करना होता है। तो 100 का गुना करोगे तो कितना बन गया मेरे भाई? 100% बन गया। आइए 1/2, 1/2 ध्यान से देखिएगा। 1/2, अगर 1/2 क्या है? भिन्न है। इसमें 100 का गुना कर देंगे तो कितना? 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 1/3 ये आपका क्या है? भिन्न है ना। और इसमें आप भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुना करना होगा। देखिए 3 से 100 में भाग देंगे तो 33 3 99, बचा कितना? 1/3% बच गया। क्लियर है इतनी बात सबको? 1/3, 1/4 देखिएगा मेरे भाई। 1/4 भी तो आपका भिन्न है। 1/4 जब आपका भिन्न है तो 4 से 100 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा, मतलब 25% बन गया। 1/5 देखिएगा मेरे भाई। अगर मैं 5 से 100 में भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 20% बन जाएगा, मतलब 20 बार गया। 1/6 देखिएगा मेरे भाई सब लोग। 1/6 देखिएगा तो 1/6 भी तो आपका भिन्न है। उसमें 100 का गुना कर दिया तो 100 का गुना करूंगा तो 6 से काटूंगा तो 6 से काटो 16 छक्का 96, बचा कितना? 4/6। तो आप काट दीजिए तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 16 सही 2/3%। देखिए इतनी बात क्लियर हो गया भैया सबको? आगे चलो 1/7 आ जाइएगा मित्र। 1/7, अगर 1/7 को आप परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का गुना करना पड़ता है। 7 से भाग दोगे तो 14 सही 2/7%। कितना होगा? 14 सही 2/7%। आइए मेरे मित्र 1/8 आ जाइए। कितना आ जाइए? 1/8 आ जाइए। 8 से भाग दोगे तो 12 96, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 96 तो बचा कितना? 4/8। क्या ये परसेंटेज सही है? नहीं, अभी ये मान कट जाएगा तो आ गया 12 सही 1/2%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों? आप मुझे ये बताइए 1/9 देखिएगा। 1/9 भी तो आपका भिन्न है। इसमें 100 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 9 99, 11 सही 1/9% आ जाएगा। आइए 1/10 का मैं देख लूं ए मित्र, तो 10 से अगर 100 में भाग दोगे तो कितना परसेंट बन जाएगा? 10% बन जाएगा। 1/11 देखिएगा मित्र। अगर आप बताइए 11 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। 11 9 99, 11 9 99 तो बचा कितना? 1/9 सही 1/11% हो गया। हो गया कि नहीं मेरे भाई? मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए हमें वो चीज सीखनी है, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखना है। आ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रयास करिएगा। देखिए 1 से लेके 1/11 तक हो गया। आइए 1/12 से देखिएगा। 1/12, 1/12 है क्या आपका? भिन्न है, और इसमें 100 का गुना करिए तो 12 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 12
96, तो बचा कितना 4/12%। क्या ये परसेंट सही है? नहीं, अभी ये मान कट जाएगा, 4×3=12, मतलब आया 8 सही 1/3%। 1/12 के बाद 1/13 आ गया। 1/13 भी तो आपका भिन्न है, इसको किससे मल्टीपल करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 13 से भाग दीजिए 100 में, तो कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, बचा कितना 9/13, तो 7 सही 9/13%। 1/14 का आ जाइए मेरे भाई, 1/14 भी तो आपका भिन्न है, अगर परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, ए मेरे भाई 7 बार गया, तो बचा कितना 2/14, तो 2 सभी कट जाएगा, तो 7 सही 1/7%। आ जाइए 1/14 हो गया, 1/15 देखिएगा मित्र सब लोग, तो 15 से काटेंगे तो 15 छक्का 90, बचा कितना 10, 10/15। आइए काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, आया 6 सही 2/3%। क्लियर है इतनी बात? 1/15 हो गया, 1/16 आ जाइए। क्या आ जाइए? 1/16 आ जाइए। आइए 1/16 का देखिएगा मित्र सब लोग, जो इंपॉर्टेंट है उसी को जानना है। तो 16 छक्का 96, बचा कितना 4, तो 4/16, तो 4 चौक 16, तो आ गया कितना 6 सही 1/4% आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब जो देखिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग ये चीज समझिएगा कि जो इनका बहुत अहम रोल है, पूरे अर्थमेटिक में इनका बहुत अहम रोल है, खासकर प्रॉफिट एंड लॉस, SI, CI, परसेंटेज, DI, बहुत अहम रोल है मेरे भाई। अगर इन सब चीज को आप अच्छे से मेंशन कर लिए ना, तो सवाल आप सेकंडों में लगाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए 1/16 हो गया। 17, 18, 19 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार एग्जाम में नहीं आता है, उसको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 1/16 के बाद क्या 20। 1/20 क्या है? आपका भिन्न, और भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे? 100 का गुना, तो कितना बन जाएगा 5%। कितना बन जाएगा मेरे भैया? 5% बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? आइए इधर थोड़ी सी जगह खाली है, यहां मैं कर देता हूं। देखिएगा 1/20 के बाद आपका इंपॉर्टेंट है क्या? 1/24। अब 1/24 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 24 चौका 96, बचा कितना 4/24। अब ये मान कटेगा तो 6 बार जाएगा, मतलब 4 सही 1/6%। आ गया कि नहीं आ गया? और इंपॉर्टेंट है 1/25 गुणे 100 करिए, तो 25 चौका मतलब कितना परसेंट? 4%। इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाएंगे 140 पर। आइए 140 को जब आप बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? 40 दूना 80, बचा कितना 20, 20/40, 20 दूना 40, मतलब 2 सही 1/2%। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्र? जितने भी मैं परसेंटेज लिखाया हूं, सारे परसेंटेज का फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम रोल है उसका, बहुत ज्यादा अहम रोल है। जो परसेंटेज आप पढ़ेंगे ना, उसका बहुत अहम रोल है, अगर हर टॉपिक में इन्हीं का यूज होना है। इतनी बात क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। आइए ध्यान से देखिएगा, अगला मैं चलता हूं मेरे भाई आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए नोट डाउन हो गया सबका, आगे चलते हैं हम। शेयर करता हूं, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही बाकी है। देखिएगा अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में जो बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उनको हमें पहले पढ़ना है। आइए अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही चल रहा है आपका। अभी कॉन्सेप्ट नंबर
1 ही चल रहा है। इससे कॉन्सेप्ट नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अब देखिए मेरे भाई, अब इसी में आपको 100 का गुना नहीं करना है। अब 100 का गुना नहीं करना है। अगर पहले जो आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में लिखवाया हो वो क्या होना चाहिए, अगर वो आपको याद होगा ना तो आपको 100 का गुना नहीं करना होगा मेरे भाई। आइए देखिएगा, जैसे मैं बोल दूं 3/4, जैसे मैंने बोल दिया 3/4, जैसे मैं बोल दिया 3/5 बताओ, हमने बोल दिया 2/5 बताओ, हमने बोल दिया 3/8 बताओ। 3/8 का मान क्या होगा, 4/5 का मान क्या होगा, आप मुझे ये बताइए 4/5 का मान क्या होगा। ये मेरे प्यारे भाइयों, इसका मान मुझे निकालना है। कैसे, ध्यान से समझना। क्या मेरे भाई 3/4 को, क्या 3/4 को मैं 3 गुणे 1/4 नहीं लिख सकता? लिख सकता। और अभी आप 1/4 का मान पढ़कर आ रहे हैं। 1/4 का मान क्या होता है मेरे भाई, 25%। क्या होता है, 25%। अगर 1/4 का 3 गुना है तो 25 का 3 गुना कितना बन जाएगा, 75%। क्या आपको 100 का गुना करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना। देखिएगा 3/5, ये मेरे भाई क्या 3/5 को 1/5 नहीं लिख सकता? अभी 1/5 का मान आप पढ़कर आए हो, उसका मान होता है 20%। अगर 1/5 के दरिया पे 20% रखूंगा तो 1/5 का अर्थ होता है 20%, और 1/5 का 3 गुना है तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। आइए मेरे भाई इधर देखिएगा, 2/5 को क्या मैं 2 गुणे 1/5 नहीं लिख सकता? और 1/5 का अर्थ होता है कितना, 20%। तो 20 दूना 40%, कितना बन गया, 40%। आइए 3/8 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 1/8। अभी 1/8 का मान आप पढ़े हैं कितना, 12.5%। और 12.5% का 3 गुना होता है 37.5%। कितना होता है, 37.5%। आइए देखिए कैसे, देखिए 12.5% को, 12.5% को क्या आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 12 + 1/2 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। 12 दूनी 24, 1 25। एक कैसे जोड़ते हो, क्योंकि यहां प्लस का साइन क्या होता है, छिपा रहता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आइए तो इसी में जब आप 3 से गुना करेंगे, इसी का 3 गुना जब आप करेंगे तो देखिए 12 तिया 36, देखिए 12 तिया 36। अब 3 का उधर इसमें भी गुणा करिए तो कितना बन जाएगा, 3/2। क्या 36 को उसी तरह लिख देंगे और 3/2 को क्या एक सही 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइएगा आप लोग। तो ये 36 हो गया। क्या जब 12 से 1/2 को क्या मैं 12 + 1/2 लिख सकता हूं, तो क्या 1 से 1/2 को क्या मैं 1 + 1/2 नहीं लिख सकता, लिख सकता। तो 36 1 37, तो 37 सही 1/2%। आइए ध्यान से देखिएगा, तो 12.5% का जो 3 गुना होता है वो 37.5% होता है। कितना होता है, 37.5% होता है। 4/5 को क्या 4 गुणे 1/5 नहीं लिख सकते? और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। क्या होता है, 20% होता है। और 20 का 4 गुना क्या होगा भैया, 80%। क्या होगा, 80% होगा। इतनी बात समझ में आया भैया। देखिए जितने परसेंट हैं सारे परसेंटेज का यूज आपके एग्जाम में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। 75%, 60%, 40%, 37.5% और 80%। मेरे भाई एग्जाम में बहुत बड़ा अहम रोल होता है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, आज ऑनलाइन के माध्यम से आपको सारी चीज बता रहा हूं कि इन सारे परसेंटेज का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर ये परसेंटेज का भिन्न पता होगा तो समझिएगा आपको हर चीज बड़े आसानी से कर देंगे, बड़े आसानी से कर देंगे आप लोग। ठीक है,
आइए ध्यान से सुनिएगा, इधर आप लोग इधर देखिएगा, एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट 2/3। 2/3, क्या 2/3 को 2 गुणे 1/3 नहीं लिख सकता? बताइए, क्या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 1/3 देखिएगा ध्यान से, 1/3 का मान अभी आप पढ़ के आए हैं, होता है 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3%। आइए, तो 33 सही 1/3% का 2 गुना करोगे तो 33 दूना 66, 33 दूना 66, और 2 का गुना 1/3 में करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 2/3%। तो 66 सही 2/3%। जितने भी परसेंटेज में लिखाया हूं उनका फ्रैक्शन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसी का बहुत अहम रोल है। आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पर चलने का प्रयास करता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ध्यान से देखिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, आज हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए मेरे भाई, सभी जो विद्यार्थी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते हैं ना। आज जो जीवन भर की आपकी समस्या है कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा था, आज देखिएगा वो चीज सेकंडों में आप करोगे ना, वो चीज आप सेकंडों में करोगे। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलता हूं। ए मेरे भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि ए बी से 16 गुना है, कितना गुना है? 16 गुना है। अगर मैं यही चीज लिख दूं कि ए बी के 4 गुने से, ए बी के 4 गुने से 44 कम है। क्या है? 44 कम है। ए बी के 9 गुने से 22 अधिक है, 22 अधिक है। देखिए, जहां कम की बात आएगी वहां प्लस, और सॉरी जहां कम की बात आएगी वहां माइनस, और जहां अधिक की बात आएगी वहां हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये मेरे भाई, आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ऐसे चीजों को समीकरण बनाने में आपको समस्या होती थी कि नहीं होती थी? आइए, जैसे आप कहते थे कि सर ये 16 ए के पास रखूं कि बी के पास रखूं, ये 4 गुना बी के पास रखूं कि ए के पास रखूं, दिक्कत होती थी ना। आज सदैव के लिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत सीरियसली हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ऐसा लगता होगा कि चेहरे पे सर बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना भी समय दूं ताकि मैं पढ़ाई पर दे दूं। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और सफलता हासिल करिए। आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि जो ए बी से 16 गुना है, तो आइए पहले का सॉल्यूशन मैं करने चल रहा हूं। देखिए, कुछ करना नहीं। देखिए भाई, हमें समीकरण में दो घटनाओं को बैलेंस में करना होता है। किसमें करना होता है? बैलेंस, बराबर करना होता है। समझो, जैसे ए और बी, यही 2 घटना को मुझे बराबर करना है। तो देखिए 16 सबसे नजदीक, देखिए सबसे नजदीक वाले नंबर जो नंबर है, उस सबसे नजदीक उसके पास कौन सा लेटर है? बी। तो 16 के नजदीक कौन? बी। तो वही कहता है कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ आया हूं तो आगे भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए 16 सबसे नजदीक ए के है कि बी के? जब सबसे नजदीक जिसके रहेगा उसी के साथ आएगा बस।
तो ये 16 सबसे नजदीक किसके साथ है? बी के साथ, तो गुना है तो 16 लगा दिया, दोनों घटना को बराबर कर दिया। समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? आइए दूसरा देखिएगा ध्यान से, आप बताइए ए और बी यही दो प्रकार की घटना को आपको बराबर करना है ना। देखिए ये 4 गुना ए के नजदीक है कि बी के नजदीक है? जो सबसे नजदीक होगा उसी के साथ रखूंगा, तो ये 4 गुना बी के नजदीक है, तो बी के नजदीक है तो ये गुना है मतलब 4 लगा दिया। अब ये 44 कम है ए के नजदीक कि बी के नजदीक? तो वो बी के नजदीक है, तो बी के नजदीक है तो 44 कम मतलब बी में ही 44 कम कर देंगे और दोनों घटना को बराबर कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए तीसरा नंबर, आप सॉल्यूशन देखिए, दो घटना, आप ए और बी को बैलेंस करिए, ए और बी। देखो ये 9 गुना सबसे नजदीक किसके? बी के, तो 9 गुना है तो बी के साथ गुना लगा दिया। ये 22 अधिक किसके साथ आया? बी के, और सबसे नजदीक ए के है कि बी के? जिसके नजदीक होगा उसी के साथ जुड़ेगा, तो 22 अधिक है नजदीक किसके? बी के, तो बी के नजदीक है तो जो 22 जुड़ेगा वो 22 किस में जुड़ेगा? बी में, और दोनों घटना को आप बराबर कर दिए। क्या माइंड पर जरा से बर्डन पड़ा? सेकंडों में समीकरण सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? पहले आप लोगों को इतनी समस्या हुआ करती थी कि सर 4 किसके साथ जोड़ूं, किसके साथ घटाऊं, 44 किसके कम करूं, ए में कम करूं कि बी में कम करूं, 44 22 अधिक ए में जोड़ूं कि बी में जोड़ूं? समस्या होती थी कि नहीं होती थी? इसका समस्या का समाधान यही है कि सबसे नजदीक, देखो जो पहले रहेगा, ध्यान से समझना, जो पहले रहेगा उसके साथ कुछ भी नहीं रहेगा। जो पहले रहेगा, पहला जो सबसे पहले शुरुआत में जो रहेगा उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है? उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखना मैंने क्या किया कि ए और बी दो प्रकार की घटना थी। आइए ध्यान से समझना, तो 16 गुना बी के नजदीक कि ए के नजदीक? तो बी के नजदीक, जिसके नजदीक होगा उसी के साथ आएगा, उसी के साथ रख दिया। अब ध्यान से समझना, तो रख दिया, दोनों घटना को बराबर कर दिया। दूसरा देखना, ए बी के 4 गुने से 44 कम है, ए और बी लिख दिया था, 4 गुना सबसे नजदीक किसके? बी के पास लगा दिया, 44 कम, 44 किसके नजदीक है? बी के, तो 44 इसी में कम कर दिया और दोनों घटना को बराबर कर दिया। देखिए ए बी के 9 गुने से 22 अधिक है। आइए ए जो है बी के 9 गुने से 22 अधिक है, 9 गुना सबसे नजदीक किसके? बी के साथ रख दिया। 22 अधिक किसके साथ आया? बी के साथ आया, तो बी में ही जोड़ दिया और दोनों घटना को बराबर कर दिया। पर यार हम तो हिंदुस्तानी आदमी है ना, और हिंदुस्तानी आदमी को जब तक प्रैक्टिकल करके ना दिखाओगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं ना। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे, ठीक है? अभी देखो, इसी को सर आप कंडीशन में पहले मुझे फ्लिप करके दिखाइए। कौन? ये वाला पहला नंबर देखना ध्यान से। हमने क्या लिखा? ए बराबर 16 बी। अगर मैं इसी को रेशियो में लिखूंगा तो बी इधर ले आऊंगा, ए बटा बी बराबर हो जाएगा 16 बटा में 1। ए बटा बी बराबर 16 बटा 1 को क्या लिख सकते हो? ए रेशियो बी बराबर 16 अनुपात 1। पढ़ो पहली लाइन, ए बी से 16 गुना है, तो को बी 1 है तो ए 16 है। बना कि नहीं बना कि बी से 16 गुना कौन? ए। बना कि नहीं बना? आप बताइए। तो आप संतुष्ट हुए? क्लियर हो गया? हमेशा का समस्या का समाधान हो गया। आपने क्या सीखा कि सर जिसके सबसे नजदीक होगा उसी के साथ रखते जाएंगे। दूसरा नियम कि पहले जो आपको कभी भी आएगा, चाहे बी आ जाए चाहे ए, पहले जो कुछ भी आएगा उसके साथ कोई भी मान ना जोड़ूंगा, ना घटाऊंगा, ना गुना करूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर चलते हैं। हटा दे, नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो चुका है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए भाई, परसेंटेज में 2 परसेंटेज पूछा जाता है। आपके परसेंटेज में 2 प्रकार के परसेंटेज पूछे जाते हैं, एक कम
और ये कम या ज्यादा, ज्यादा परसेंट। और दूसरा जो परसेंटेज पूछा जाता है वो डायरेक्ट, क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट। जैसे मतलब पहला ये और दूसरा ये। जैसे ये होता है मेरे भाई कि वो मेरे से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा परसेंट में है, कितना कम परसेंट में है। और 1% ये होता है कि डायरेक्ट, कि मैं उसका कितना परसेंट हूं, मैं उसका कितना परसेंट हूं। बात नहीं समझे आप लोग? नहीं समझ पाए? चलिए दोबारा समझने का प्रयास करिए। कम या ज्यादा, जैसे मैं ही हूं, मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कितना ज्यादा हूं, मैं आपसे कितना कम हूं, तो मुझे परसेंट में बताओ। एक परसेंटेज होता है डायरेक्ट, जैसे मैं आपका कितना परसेंट हूं, तो वहां कम और ज्यादा की बात हुई नहीं। आइए दोनों भाग को समझते हैं, पहले भाग को समझने का प्रयास करते हैं। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जीवन की सारी समस्या थी ना, उस समस्या का समाधान देखो सेकंडों में होगा। कभी जो कमजोर से भी कमजोर बच्चे समझ सकते हैं, कभी गलती नहीं करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे ए बराबर 100 और बी बराबर 120, और यहीं लिख देता हूं ए बराबर 120 और बी बराबर 100। अब देखिए कहता है ना कि बताइए जो बी है वो ए से कितना अधिक है, तो आप कहोगे कि सर 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। अब बताइए जो ए है, जो बी है, वो ए से कितना कम है, तो आप कहोगे कि सर 20 कम है। जो बी है वो ए से 20 अधिक है, और जो यहां बी है वो ए से 20 कम है। तो मुझे परसेंट में बताओ। समस्या होती है ए मेरे भाई, अगर आप परसेंट निकालते हो तो आप मेरी बात को समझिएगा। परसेंट में ये मान क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स होता है। बस सर मुझे परसेंट निकालते समय अंश मिल जाए और हर मिल जाए तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो समझना मेरे भाई, दोनों के बीच का गैप, चाहे प्लस का गैप हो चाहे माइनस का गैप हो, वो गैप सदैव कहां लिखा जाता है? ऊपर। गैप कहां लिखा जाता है? ऊपर। और अगर प्लस का गैप होगा तो इन दोनों में से छोटा मान, अगर माइनस का गैप होगा तो इन दोनों में से बड़ा मान। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखिए पहले इसका निकाल लेता हूं, फिर इसका बताता हूं, दूसरे का परसेंटेज। अगर देखिए परसेंटेज निकालते समय यह चीज फिक्स रहती है। देखो पहले की बात मैं करने चल रहा हूं कि यह कितना अधिक है? 20 अधिक है। अब देखिए ये जो बीच का गैप है, तो जो बीच का गैप होता है, जो कम और ज्यादा होता है, वो कहां लिखा जाता है? ऊपर। अब देखना अगर प्लस का गैप होगा तो इन दोनों में से छोटा मान, छोटा मान क्या है? 100। 100 कहां आएगा? नीचे आएगा। क्लियर? अब देखिए दोनों के बीच का गैप कहां लिखा जाएगा? ऊपर। कहां लिखा जाएगा? ऊपर। अगर माइनस का गैप होगा तो इन दोनों में से बड़ा मान क्या है? 100 है कि 120? 120 है। तो ये मान आ जाता है। पर आप कहोगे कि सर अभी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई, आप मुझे बताइए कैसे। तो देखिए मेरे भाई, आप देखिएगा, एक निचोड़ लिख देता हूं कि ये मान सदैव फिक्स होता है। देखो दोनों के बीच का गैप चाहे प्लस का गैप हो और चाहे माइनस का गैप हो, इधर देखना, ध्यान से समझना। परसेंटेज ये सदैव फिक्स रहता है, केवल अंश और हर की दिक्कत होती है। ध्यान से समझना। गैप मतलब क्या? अंतर। ये दोनों अंतर, चाहे प्लस का गैप हो चाहे माइनस का गैप हो, वो सदैव कहां लिखा जाता है? अंश में। अगर प्लस का गैप होगा तो उन दोनों में से छोटा मान, कौन सा मान? छोटा मान। अगर माइनस का गैप होगा तो उन दोनों में से बड़ा मान।
तो उन दोनों में से बड़ा मान। देखना, ध्यान से समझना, दोनों का बीच का गैप, देखो दोनों का गैप, चाहे प्लस का गैप हो चाहे माइनस का गैप हो, चाहे प्लस का गैप हो चाहे माइनस का गैप हो, वो सदैव कहां लिखा जाएगा? अंश में। अब देखिए, अगर प्लस का गैप होगा, देखिए ये प्लस का गैप था ना, देखो ये प्लस का गैप है और ये माइनस का गैप था। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लस का गैप होगा तो इन दोनों में से छोटा मान, अगर माइनस का गैप होगा तो इन दोनों में से बड़ा मान नीचे आए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे ये बताने का प्रयास करिए कि जो कम होता है, जो कम होता है उसी में तो हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जो ज्यादा होता है उसी में से तो कम करते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यही पेन है, अब मान लीजिए 2 पेन हो जाता, मान लीजिए ये 2 पेन है, मेरी उंगली समझ लीजिएगा, ये 2 पेन है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर 2 बात मैं कर सकता हूं, अगर किसी को कम करना है तो उसको उस काट के बराबर कर दो, ठीक। अगर किसी को उसके बराबर करना होगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, एक चीज रुक जाइएगा आप लोग ध्यान से, मैं चलिए समझाता हूं। मान लीजिए यही मोबाइल है, ये 2 चीज है। अब मान लीजिए ये ऐसे हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा, देखिए देखो 2 काम कर, अगर बराबर करना है, कंडीशन क्या है बराबर करने की, अगर छोटे में कुछ जोड़कर बराबर कर सकता हूं या तो बड़े को काट कर, तो जिसमें ज्यादा होता है उसी में कम किया जाता है, और जिसमें कम होता है उसमें कुछ जोड़ के बराबर किया जाता है। तो देखिए जो 20 ऐड हुआ तो 100 में 20 ऐड होके 120 हो गया ना, 120 में 20 कम होके 100 हो गया ना, तो दोनों संख्या क्या हो गई? बराबर हुई कि नहीं बराबर हुई? तो ये जो जुड़ता है वो हमेशा छोटे से रिलेशन रखता है, और जो कम होता है उसका रिलेशन बड़े से होता है। बात समझ में आई? तो आपका एक निचोड़ दे दिया कि दोनों के बीच का, कभी भी परसेंट निकालते समय दोनों के बीच का गैप सदैव प्लस का हो या माइनस का हो, वो कहां रखते हैं? ऊपर। अगर प्लस का गैप होगा तो छोटा मान नीचे आएगा, अगर माइनस का गैप होगा तो उन दोनों में से बड़ा मान आएगा नीचे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पार्ट तो आपने सीख लिया। दूसरा, जैसे कभी ये पूछ लेता है कि ए बी का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, यही होता है दिक्कत कि जो ए है वो बी का कितना परसेंट है। देखिए क्या यहां कम और ज्यादा की बात की गई है? यहां कम और ज्यादा की बात की गई है? नहीं की गई है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो डायरेक्ट जब कभी पूछेगा तो एक नोट लिख लेना, जिसके पीछे से या का लगा हो, जिसके पीछे से या का लगा हो, का लगा हो, वह मान सदैव हर में होगा। क्या होगा? हर में। कभी भी जब डायरेक्ट परसेंट पूछता है तो जिसके पीछे से या का लगेगा वह मान सदैव कहां होगा? हर में होगा। आइए कैसे? देखिए आपको परसेंट निकालना है, ये मान फिक्स होता है। तो देखो ए और बी में किसके पीछे से या का लगा है? बी का। जिसके पीछे से या का लगेगा वह मान कहां होगा? नीचे। तो मान हमने कहां रख दिया? नीचे। तो बचा मान जो बचेगा, बचा कौन? ए कहां होगा? ऊपर। तो मेरे भाई आप उत्तर का जवाब आसानी से दे सकते हो। जिसके पीछे से या का लगेगा वह मान कहां होगा? नीचे होगा, और जो बचेगा मानो कहां होगा? ऊपर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो जीवन भर की समस्या थी परसेंटेज निकालने का, वो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं पे रोक रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको धन्यवाद। अगले दिन जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो इनका आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट का, सभी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सारे प्रकार के टाइप का प्रश्न मैं आपको परसेंटेज में करवाऊंगा। यह आपके कॉन्सेप्ट की क्लास थी, कॉन्सेप्ट की क्लास थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए, धन्यवाद सबको।